अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये जो व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे पता है कि इस वीडियो को बहुत चंद लोग देखेंगे और ये इस तरह की जो टेक्निकल वीडियोस हैं जो फार्मर को देखनी चाहिए वो देखते ही नहीं, या फिर इसको भगा भगा कर देखते हैं। फिर आधी सी थोड़ी सी देखते हैं, फिर भगाना शुरू कर देते हैं, फिर सवाल पूछते हैं। तो ये टेक्निकल, आप अगर नए काश्तकार हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आखिर में देखने को पसंद ना आए तो फिर मुझे नीचे कमेंट्स में कहना कि ये हमें वीडियो पसंद नहीं आई। शुरू से लेकर आखिर तक देखने के बाद कहना है। भगा भगा कर देखना है तो फिर आपकी मर्जी है। आज जो हम एक अहम टॉपिक पे, एक अहम डिजीज़ पे बातचीत करने वाले हैं। फंगल डिजीज़ है, फंगस की बीमारी है। ये ऑलमोस्ट अक्सर पौधों सब्जियात पे आती है। टैंपिंग ऑफ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है, ये जो टैंपिंग ऑफ है ये है क्या भला, इसे कौन सी बीमारी कहते हैं? पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, क्या है, किस पेस्ट से कंट्रोल होते हैं, तरीकाकार क्या है? और फंगस जो है ये एक फंगल डिजीज़ यानी फंगस की बीमारी है। और उस यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है फंगस आती कैसे है। फंगस की तकरीबन 300 कुछ, ये मैं 7-8 साल पहले एक रिसर्च पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है कौन सा इसको जो है ना इदारा दे रहा था, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। तो वो बता रहा था 300 से ऊपर इसकी जो इकसाम हैं वो दरियाफ्त हो चुकी हैं। अब फंगस पे देखें, फंगस पे एक नहीं है। जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि इसको बुखार है, बड़ी देसी ज़बान में समझाने की कोशिश करूँगा, तो वो कहता है कि बुखार तो है, इसको कौन सा बुखार है। अब इसको बुखार मलेरिया की वजह से है, सर्दी की वजह से है, टाइफाइड है, या इसको जब हम टेस्ट करवाते हैं तो फिर डेंगू का बुखार है, कौन सा। जब हम उसकी तहकीक कर लेते हैं तब जाकर पता चलता है। अब पौधे को देखा, बस ऐसे कह दिया फंगस है जी, ठीक है फंगस है। फंगस की भाई कौन सी इकसाम है, ये बड़ा टफ लेक्चर है। अब फंगस तो है, फंगस की कौन सी इकसाम है। फंगस में फिर इसमें ब्लाइट्स भी आती हैं, इसमें डाउनी भी है जो सरेरा है, पैथोरिया ब्लाइट है, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, एंगुलर लीफ स्पॉट, इसके अलावा स्टीम ब्लाइट, इसके अलावा जो है ना टैंपिंग ऑफ। अब इब्तिदा में इंशाल्लाह अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद किया गया तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग नहीं देखते ना, आपने देखने की जहमत करनी है, तो नेक्स्ट मैंने बनाना भी नहीं है, मुझे पता है ना, क्योंकि ये पसंद नहीं किया जाएगा। जो अहम चीज़ें हैं वो अपने काश्तकार भाई हैं वो देखते ही नहीं हैं। तो टैंपिंग ऑफ और फंगस पे जब हमारी बात हो रही है, फंगस सबसे पहले देखना ये है कि आती कैसे है, किस वजह से आती है। वो ज़मीन से भी आ सकती है, वो हवा में भी मौजूद है, वो बीज के अंदर यानी कि कम कैपेसिटी या बर्दाश्त वाली जो वैरायटियां हैं जिसमें कुव्वत मदाफ़त कम है उसमें भी है, और भी काफ़ी सारे सोर्सेज होंगे, पर ये तीन जो मेन सोर्सेज हैं इस वजह से फंगस आने के चांसेस हैं। अब हम सीधे चलते हैं मुद्दे की तरफ। जो बात है मैं आपको समझाने की बड़ी कोशिश करूंगा कि टैंपिंग ऑफ ने क्या नुकसान करना होता है और ये किस स्टेज पे आती है। टैंपिंग ऑफ जो है ना, सबसे पहले इब्तदाई स्टेज है। ये जो स्टेज है मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी कोशिश की है कि कोई हमें पौधा मिल जाए फंगस से मुतासरा टैंपिंग ऑफ का, तो हमें कोई भी नहीं मिला। तो यहाँ से पौधा सूख जाता है, थोड़ा सा जो नीचे मुड है या जिसको जड़ों से थोड़ा सा ऊपर पौधा सूख जाता है। अब इसकी वजूहत क्या है? इसकी टेम्परेचर का एकदम से अप होना, नमी की बहुत ज़्यादती यानी नमी बहुत ज़्यादा हो जाना, उसके अलावा इस पे जो है ना कम कुव्वत मुदाफ़त वाली जो वैरायटियाँ हैं वो।
अब काश्तकार क्या करते हैं कि पानी लगा देते हैं, पानी लगाने के बाद जब फसल निकलना शुरू हो जाती है फिर उसको एक एक्स्ट्रा पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है या टेम्परेचर एकदम से जब बढ़ रहा होता है तो इसका हमला एकदम से शदीद हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम जो है ना स्प्रे करवाते हैं। जैसे पौधा हमारा निकल रहा होता है, अगर पौधे आपको समझ रहे हैं कि दर्जा हरारत और नमी बहुत ज़्यादा है तो आप इस पे अभी तो हाफ डोज में करवाएं। स्प्रे केमिकल बता रहा हूँ आपको। अगर आप समझते हैं कि इससे हमारा कंट्रोल नहीं होगा या अदर आप एक्टिव यूज़ करना चाहते हैं तो आप फुस्टेल अल्मोनियम इलेट की सूरत में, उसके साथ थायोफिनेट टॉप्सन एम की सूरत में ये लेकर आपने इस पर हाफ डोज में स्प्रे करवाना है, क्योंकि पौधा बहुत छोटा होता है। अगर आपने स्प्रे रोक दी किसी जगह पर तो आपकी फसल जो है ना शुरू में स्ट्रेस में जा सकती है। पतली स्प्रे करनी है बहुत लाइट डोज में। अगर आप समझते हैं कि इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, नमी बहुत ज़्यादा है, तो आपने रेत ले लेना, एक तोड़ा, एक गट्टू जो सोना यूरिया वाला है, उसमें आपने 5 ग्राम फुस्टेल अल्मोनियम ले लेनी है, वो इसमें ऐड करनी है, और 400 ग्राम थायोफिनेट ये ले लेनी है। इसके तनु के साथ साथ ऐसे इतनी रेत थोड़ी थोड़ी चुटकी लेनी है, तनु के साथ यहाँ पर आपने उसको डाल देना है। अगर आप ये करना, जब गर्मी होती है तो ये रेत भी थोड़ी सी नुकसानदेह होती है, इसमें आप अगर चाहें तो फ्योराडान भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, 2 किलो जितना फी एकड़ के हिसाब से, या एक तोड़े में फ्योराडान FMC दे रही है। या आप एक ड्रम बना लें, एक ड्रम में आपने 500 ग्राम फुस्टेल अल्मोनियम डालकर उसमें 400 ग्राम थायोफिनेट डालनी है। तो आप अगर थोड़ा सा और डालना चाहे इसमें रिजेंट या हल्की सी लाइट डोज में 200 से 250 ग्राम क्लोरपेरिफॉस डालकर आप पेप्सी की जो 1.5 लीटर की बोतल है उसमें भरकर एक ढक्कन जितना पानी की ड्रिंचिंग करनी है, इसके यहाँ पर इसके आ जाए, पौधों के ऊपर ना जाए। रेत भी ख्याल करना है कि आपने ये पौधों पर ना जाए। उसके अलावा आपका जो एक और है कि अगर आप स्प्रे से करना चाहते हैं, स्प्रे वाली टैंकी से करना चाहते हैं, पानी जो पीछे लगी हुई होती है अपने टैंकी, तो आप आगे से फुआरा खोलकर, नोजल खोलकर आप इसको थोड़ी थोड़ी मुड्डू के साथ जो ड्रिंचिंग करते रहें। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा काम का ब्लॉग जो आपने बहुत मिस किया होगा। हाँ, देख लिया पूरा तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कहें, हमने देखा है और हमें बड़ी अच्छी इसकी मालूमात मिली है। अगर आप पसंद करते हैं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने डाउनी पर, पाउडरी पर, कॉलर जो है ना, इसके अलावा तो हम पूरी कोशिश करेंगे एंगुलर स्पॉट, डाउनी, पाउडरी, इसमें फ़र्क, बैक्टीरियल ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, किसी अच्छे एक्सपर्ट का इंटरव्यू करके आपको ये मेन बातें जो है ना ये समझाने की बड़ी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पूरी हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला। मूवी अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मैं यहाँ से आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।